शिव भक्तों के लिए योगी कवच तैयार, नहीं होगा कोई भी कांवड़िया परेशान। यात्रा से पहले सुरक्षा से लेकर सुविधाओं तक का किया हर इंतजाम। क्या इस बार सबसे आसान होगी यात्रा? इधर लाखों कांवड़ियों की सुरक्षा की तगड़ी तैयारी, उधर योगी सरकार ने निकाली डायरी। डीजे से लेकर होटल ढाबों तक बना डाले नए नियम, हर कदम पर रहेगी सुरक्षा की नजर। सावन शुरू होने से पहले फुल एक्शन में योगी सरकार, सड़क से लेकर मेडिकल कैंप तक होगी व्यवस्था खास। करोड़ों शिव भक्तों को मिलेगा सबसे बड़ा सहारा। जी हां, वो कहते हैं ना, जब करोड़ों लोग एक साथ आस्था की राह पर निकलते हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी सुरक्षा और सुविधा की होती है। उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिनों बाद सावन शुरू होने वाले हैं और इसके साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में गिनी जाने वाली कांवड़ यात्रा शुरू होगी। हर साल करोड़ों शिव भक्त गंगा जल लेने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं, लेकिन इस बार यात्रा शुरू होने से पहले योगी सरकार ने ऐसा पूरा प्लान तैयार किया है जिससे कांवड़ियों को कम से कम परेशानी हो और यात्रा सुरक्षित भी रहे। सरकार का दावा है कि इस बार शिव भक्तों को पहले से ज्यादा सुविधा मिलेगी। आखिर क्या क्या बदला है और कांवड़ियों को क्या फायदा होगा, आइए पूरी खबर समझते हैं। दरअसल इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार ने पहले से ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यात्रा के दौरान इस्तेमाल होने वाले डीजे की ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा नहीं होगी और चौड़ाई 12 फीट तक ही रखी जाएगी। साथ ही आवाज की सीमा भी तय कर दी गई है ताकि रास्ते में लोगों को परेशानी ना हो और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित ना हो। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि तय नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी इस बार यात्रा को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। सरकार ने सिर्फ डीजे को लेकर ही नियम नहीं बनाए हैं, बल्कि यात्रा का धार्मिक माहौल बनाए रखने के लिए भी बड़े फैसले किए हैं। अब कांवड़ यात्रा के दौरान सिर्फ भगवान शिव और धार्मिक आस्था से जुड़े भक्ति गीत ही बजाए जा सकेंगे। किसी भी तरह के आपत्तिजनक या अश्लील गानों की अनुमति नहीं होगी। अस्पतालों और संवेदनशील इलाकों के आसपास डीजे बजाने पर भी रोक रहेगी ताकि मरीजों और स्थानीय लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। डीजे की ऊंचाई और आवाज तय, सिर्फ भक्ति गीत बजाने की अनुमति। होटल ढाबों पर लगेगा QR कोड, हर रूट पर रहेगी कड़ी सुरक्षा। मेडिकल और पुलिस टीम रहेंगी तैयार। यात्रा मार्ग पर आने वाले होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट के लिए भी नए नियम लागू किए गए हैं। अब सभी जगह QR कोड लगाना जरूरी होगा ताकि श्रद्धालु मोबाइल से स्कैन करके होटल संचालक का नाम और खाने पीने की चीजों की तय कीमत देख सके। इससे ज्यादा पैसे वसूलने जैसी शिकायतों पर रोक लगाने की कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ सुरक्षा के लिए पुलिस, ATS, अर्धसैनिक बल, खुफिया एजेंसियां और स्थानीय प्रशासन पूरी यात्रा पर नजर रखेंगे। जगह जगह CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। कांवड़ यात्रा अब सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं रह गई है, बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का भी बड़ा हिस्सा बन चुकी है। हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं के आने से होटल, ढाबे, फल विक्रेता, पूजा सामग्री, ट्रांसपोर्ट, टेंट हाउस, मेडिकल स्टोर और हजारों छोटे कारोबारियों को बड़ा फायदा मिलता है। कई जिलों में सावन के दौरान कारोबार कई गुना तक बढ़ जाता है और हजारों लोगों को अस्थायी रोजगार भी मिलता है। यही वजह है कि सरकार यात्रा को सिर्फ सुरक्षित ही नहीं बल्कि बेहतर तरीके से संचालित करने पर भी पूरा ध्यान दे रही है। इस बार सरकार का पूरा फोकस साफ दिखाई देता है। एक तरफ करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का सम्मान, दूसरी तरफ उनकी सुरक्षा और सुविधा की पूरी तैयारी। सड़क मरम्मत, बैरिकेडिंग, मेडिकल कैंप, एम्बुलेंस, पेयजल, बिजली, सफाई, CCTV, ड्रोन निगरानी और हर जरूरी इंतजाम पहले से किए जा रहे हैं ताकि यात्रा बिना किसी बड़ी परेशानी की पूरी हो सके। फिलहाल सावन 2026 की कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने इस बार पहले से ज्यादा व्यापक तैयारी की है। नए नियमों के साथ सुविधाओं का भी विस्तार किया गया है ताकि करोड़ों शिव भक्त सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से अपनी यात्रा पूरी कर सकें। अब यात्रा शुरू होने के साथ सबसे बड़ी परीक्षा इन तैयारियों की होगी। अगर व्यवस्था योजना के मुताबिक जमीन पर उतरी तो ये कांवड़ यात्रा सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि बेहतर प्रबंधन और सुविधाओं का भी बड़ा उदाहरण बन सकती है।